ऑनेस्टली मैंने गाड़ी डिलीवरी तक नहीं देखी थी. दिस टेक्नोलॉजी यूज्ड टू कम अर्लियर इन द बिगर कार्स लाइक द मर्क्स और द BMWs. वो तो मैं डॉक्टर हूँ, वरना आई वुड हैव बीन एन ऑटोमोबाइल इंजीनियर आई थिंक. तो आई फील पावर टेलगेट दिया जा सकता था. सो आई थिंक इफ यू आर लुकिंग फॉर अ वेरी स्पोर्टी कार, देन आई थिंक द X-Line is for you. Even if they could have added rear seat ventilation, it still doesn't have a lot of features that probably should have been added. The passenger seat also could have been probably given at least a four-way adjust. जब से मैंने मतलब लाई है तो I've gotten a lot of compliments for the color. माइलेज मुझे कहीं ना कहीं 13 और 14 आ रहा था. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो. आज अपने साथ है ऑल न्यू किया सेल्टोस एंड सेल्टोस का टॉप एंड वेरिएंट है आज अपने साथ में GTX-A विथ IVT ऑप्शन. सो टुडे वी विल डू द ओनरशिप रिव्यू ऑफ दिस किया सेल्टोस विद द ओनर. आज हम जानेंगे इसके प्रोज एंड कॉन्स इन डेप्थ इन डिटेल विद द ओनर. एंड गाइज, इफ़ यू आर ऑल्सो इंटरेस्टेड फॉर ओनरशिप रिव्यूज़, अगर आप देना चाहते हैं अपना एक्सपीरियंस, सो यू कैन कॉन्टैक्ट मी बाय व्हाट्सएप. आपको जो कॉन्टैक्ट है आपको स्क्रीन पर देखने मिल जाएगा. एंड बिना टाइम वेस्ट के बुलाते इस कार के ओनर को एंड जानते हैं उनका ओवरऑल एक्सपीरियंस. हेलो ब्रदर. Hi. Thank you so much for coming. Thank you so much. So can you give your short introduction to the viewers, those are Right. watching this video? Hi, I'm Dr. Siddhant and I'm an orthodontist. So we'll start with some basic question. Right. मेरा पहला क्वेश्चन यही रहेगा, आपने ली कब ये सेल्टोस? I got this car recently. It's been a month now. Okay, month Yeah. हो गया. Yeah. And how much kilometer driven? It's driven around 700 kilometers अभी तक. So 700 kilometers हो गया. 700 kilometers. So guys, ये थोड़ा लॉन्ग टर्म ओनरशिप नहीं होने वाला, एकदम शॉर्ट में जो कुछ चीज़ें मतलब जल्दी पता चल जाती है उस हिसाब Right, से. right. लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप देख रहे हो तो क्योंकि डिलीवरी अभी स्टार्ट हुई इस कार की ना. अभी स्टार्ट हुई हाँ. है. It's been I think a month or so that हाँ, it's been बहुत delivered. कम आपको ये सेल्टोस देखने मिलेगी, मतलब दिख जाएगी, बट रेयर है. मैं थोड़ा पास्ट जानना चाहूँगा, इससे पहले कौन सी कार ओन करते थे आप? So इससे पहले of course I used to drive my dad's car and it was an i10. Hyundai i10. Hyundai i10 automatic. Okay. Yeah. Anything else? We have a Hyundai Venue. We've had a lot of Hyundai cars. We've had i20. So we can say you're So, Hyundai lover. Sort of, yeah. Okay. So how did you came in? मतलब इस कार में आने का क्या रीज़न था? What was your major requirements? And मतलब मेजर क्वेश्चन यही बनेगा मेरा, इस गाड़ी पे आने का क्या रीज़न था आपका? So I actually love cars. ठीक है, वो तो मैं डॉक्टर हूँ, वरना I would have been an automobile engineer I think. Okay. I love cars and I think when I was looking for a car, I basically needed something that had all the features, especially because we drive in city conditions. वहाँ पे इतना ज़्यादा ट्रैफिक आजकल हुआ है ना, हाँ. that it sometimes gets very difficult for you to navigate. So I wanted something that has everything. Okay. As per today's scenarios. So I think it was Volkswagen Virtus जो मैंने इससे पहले almost final करी थी. And I was supposed to buy it last year, but then I knew that facelifts are coming this year. Seltos was honestly not my plan. Okay. ठीक है, it just came out of the blue. And it was like love at first sight. I absolutely fell in love with the design, what it is offering. I think at a price package at this point, it is very good. बहुत ज़्यादा फीचर लोडेड है. एंड आई थिंक हम लोगों को जो जो चीज़ें चाहिए ना, आई थिंक सारी इसमें है. तो आई थिंक इट्स ग्रेट वैल्यू फॉर मनी. Okay. तो एंड दैट्स हाउ आई zeroed down on Seltos. Yeah. Okay. So first of all, you are going on Virtus. Yeah. So ऐसे कुछ कंफर्म नहीं था इसी सेगमेंट में जाना है, सेडान और SUV. नहीं, एक्चुअली मेरा सेगमेंट का आई नेवर हैड एनी इतना लिमिटेशन. मतलब मैंने i20 तक कंसिडर करी थी. मैंने सेडान्स भी कंसिडर करी थी और मैंने SUVs भी कंसिडर करी थी. ऑफ कोर्स मेरे लिए एक की है ना, दैट आई शुड लव द कार. Okay, with all its aspects, whether it is the engine, whether it is the features, whether the comfort, ride quality. So for me, all the boxes are important. So I don't mind negotiating between even a hatchback if it is giving me very good features. Okay. Right. And ड्राइव आप खुद ही करने वाले हैं ना, मतलब? Yeah. सोलो, यू आर सोलो. Solo driver. ये आपने फर्स्ट टाइम कब देखी है, बताइए मुझे. Honestly, मैंने गाड़ी डिलीवरी तक नहीं देखी थी. अच्छा, उससे पहले आपने टेस्ट ड्राइव वगैरह कुछ भी नहीं ली? कुछ भी नहीं किया है. Okay. So the car I think was launched in India last year in December. 2nd December के आसपास. And I think nearly, so I got this from my hometown. So 14th को they have launched it. 14th of January. So I had booked the vehicle then. And just before booking, I had seen the color Okay. in the showroom. अच्छा. And then cut to driving is my own car. So it was a display on showroom. Yeah, there was a model on display of similar color. I was a bit confused कि मैं white लूँ कि मैं morning haze लूँ. But I think this just stands out. So
नो डाउट I कलर didn't have to बहुत ही look प्यारा लग रहा anywhere. है, अच्छा लग रहा है देखने में. Yeah, I got a lot And- of compliments in fact because जब मैंने ली ना मुझे बहुत confusion था हाँ. and अच्छी लगेगी because showroom lighting conditions are very different. Yes. But जब से मैंने मतलब लाई है तो I've gotten a lot of compliments for the color actually. इस कलर को थोड़ा मेंटेन करने में कैसा कुछ है? देखो फिलहाल तो it's been fine हाँ. ठीक है because where I live there's lot of dust. हाँ हाँ. तो आई थिंक डस्ट छोटा कैमोफ्लाज हो जाता है ये कलर के साथ हाँ. भी बट आई थिंक वंस आई स्टार्ट यूजिंग इट ऑन अ डेली रन ना बहुत एक 3-4 महीने बाद आई थिंक देन आई गेट टू नो ओके. वैसे ये कलर इसी मतलब न्यू कलर है. न्यू कलर है हाँ दे डोंट हैव दिस कलर हाँ. बट आई थिंक दे हैड दिस कलर इन वन ऑफ देयर व्हीकल्स बिफोर I आई think, थिंक कैरेंस Syros. में था सिरोस में भी आई. सिरोस में है या कैरेंस में है वन ऑफ द कार हैज द कलर बट इट्स अ डिफरेंट शेड हाँ हाँ. बट आई रियली लाइक्ड इट इट लुक्स गुड ओके. सो आपने मतलब सीधा डिलीवरी पर ही गाड़ी देखी? सीधा डिलीवरी पे एक्चुअली ओके. तो मेरा सारा एक्सपीरियंस इज रॉ एक्सपीरियंस और कौन सी गाड़ी देख रहे थे आप लेते समय? एनीथिंग एल्स यू हैव सीन? एक्चुअली वर्टस का मेरा था आई वाज एक्चुअली आल्सो वेटिंग फॉर कुशाक स्कोडा कुशल. कुशाक का फेसलिफ्ट आने वाला था एंड दे वर रनिंग द टेस्ट म्यूल्स ना तो आई सीन तो मुझे था कि मैं रुकूं थोड़ा इनमें लूं बट आई बुक्ड दिस बिफोर द लॉन्च ऑफ कुशाक एंड अभी कुशाक आई है बट इट स्टिल डजंट हैव अ लॉट ऑफ फीचर्स दैट probably should have been added so I think I did the right choice ओके. yeah Okay. How much cost in on road at that time? I think it's around 24 and a half or something. Okay. Yeah, it's almost 2380 or 2480, something like that. Yeah, And because it is a top end variant, ना? it's a top end variant. Yeah, इसके ऊपर I think X line आता है. it's actually मतलब they are contemporary models. They have the same features, but the only theme is different. Okay. So if you go for the X line, you'll not get the beige and black theme or जो dashboard में भी soft leather है, that is all black in this model. It will be dark green in the X line. Then it doesn't have the alloys. I mean, it does have the alloys, but they are blackened out. So I think if you are looking for a very sporty car, then I think the X line is for you. Okay. Any kind of accessories आपने install करा इसमें? Accessories में they've just given me the front sunshades. एंड या आई थिंक साइड डोर पे सील्स ऐसे बेसिक चीजें दी हैं आई नॉर्मली डोंट लाइक माई कार टू बी revamped with a lot of exterior things. I just liked it to be very raw and just natural the way the company has actually made the car. I don't like it to be a very lot blingy. Okay. इस वेरिएंट पे आने का क्या रीजन था आपका? Why you not gone in mid Okay, variant or so very good question. तो मैंने जब the launch, when I'd seen the launch na, they had actually shown the GT line of the vehicle. So they have 3 models, right? So they have a tech line, they have a GT line and they have the X line. Okay? So if you've seen the tech line, it doesn't come with these claddings that are there here. Okay. They don't have the colored claddings. पीछे से भी they are a very different silver color finish and the headlamps and everything. For me personally, I felt it took out a lot from the aesthetics of the car, right? So I didn't want the car to be any other way. Okay. For me, aesthetics are really, really important. That the car should look a certain way. That I've actually seen it in the pictures. And जहाँ तक बात रही GT line की, GT में 2 models हैं. So there's a GT X and there's a GT X A. So A में you get 360 camera, you get the ADAS features. Of course, city conditions में ADAS अभी भी adapt करना थोड़ा difficult है. Because India में, I mean, the braking and driving is very different. Everybody is just chaotic when they drive. But I think 360 camera and all nowadays, yeah, it's required. Especially with a car of this size and the, if you've seen our parkings, they are so tiny. I think we really need all of these features. Yeah. अगर पुणे की सिटी से हिसाब से तो चाहिए मोस्ट. I have a very tough time driving. ठीक है. Because कहीं से भी कोई भी निकल जाता है. तो I think when you have like a surround view monitor ना, you also are driving better and somebody else is also not getting any issues. बराबर. Yeah. Okay. हेडलैम्प का रिस्पांस कैसा है at night time? Headlamps are really good. ठीक है. The throw is excellent. Especially with the high beam. Class apart. Okay. I was trying it the other day and it's very good. Okay. ऐसा लगता नहीं आफ्टर मार्केट you have to be in upgrade anything? No, I think they've done a fabulous job, yeah. अच्छा.
So I personally don't like anything extra, like I told you. I just like to keep it the way the company has made it. ओके So I'm personally not the person who would ever go for any aftermarket things. Yeah. सो इसके इंजन की बात करें तो इसमें 1.5 लीटर का NA पेट्रोल इंजन है, Yes. 4 सिलेंडर। Yes. इसमें 115 bhp पावर एंड 144 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क मिलता है। ये Right. अपने साथ IVT ऑप्शन है। सो हाउ इज द इंजन परफॉर्मेंस? So as of now, what I felt is it's very good. ठीक है, especially because I do a lot of highways. तो मुझे लगता है जहाँ तक ओवरटेक वगैरह के आती है, आई एम नॉट रियली फीलिंग द लैग एंड द शिफ्ट इन गियर्स इज ऑल्सो एक्सट्रीमली गुड, काफ़ी एफिशिएंट है। सो आई हैव हैड अ ग्रेट एक्सपीरियंस या एज ऑफ नाउ। ओके, और इसमें अभी तक, अच्छा आपने लिए इसे गोवा से लिए, राइट। सो ये आप ड्राइव करके आओगे, सो हाउ yes. मच डिस्टेंस इट कवर? So it's covered, I think, nearly 500 kilometers now, roughly. Yeah. एंड ये आप ही ड्राइव करके लाए हो? नहीं, my dad actually. ओके, सो आपने कितने किलोमीटर अभी तक चलाई इसे ओवरऑल अगर बात करें? मैंने I think around 200 kilometers. ओके, एंड सिटी में और हाईवे? City highway, both, yeah. Mix. Both. So my daily travel involves both. It involves a part of highway and it also involves a part of city. So I get to sort of experience both, yeah. ओके, एंड इसका IVT जो गेयर बॉक्स है, हाउ इज रिस्पांस कैसा है उसका? IVT is very good. जो मैं जब लेने वाला था initially, I was actually thinking of going for a DCT because I have a venue and it's a DCT. But then after doing my research and finding out about the transmission, I think the IVT, especially Kia का IVT is really good. Because DCT का I heard थोड़ा बहुत, especially when it is not entirely a highway drive, I think IVT really works well, yeah. बट मैंने इसका थोड़ा नेगेटिव सुना, IVT थोड़ा सही नहीं है, बट आपके Okay. केस में इन रियलिटी में हाउ इट वर्क? See, personally, I am not such a very senior driver or something to give you a very a bigger opinion on that perspective. But जितना मैंने DCT, because I've had venue for a very long time DCT, and अभी मैं IVT चला रहा हूँ. Definitely DCT में what I have actually felt is थोड़ा सा मुझे पिकअप बहुत ज़्यादा मिलता है, especially when I drive on highways ना, that zest जो एक आती है ना, एक to just go एकदम वो push बहुत अच्छा आता है. IVT is rather much more relaxed, much more smooth. तो आई थिंक दोनों अपनी जगह बहुत अच्छी हैं एंड आई एम एक्चुअली एंजॉयिंग द IVT करंटली. एंड कोई लैग वगैरह नहीं है? नॉट दैट आई फेल्ट एनी. ओके, इसके ब्रेकिंग्स वगैरह कैसे? इट गेट ऑल फोर डिस्क ब्रेक ना? इट हैज ऑल फोर डिस्क ब्रेक. ब्रेकिंग इज वेरी गुड. ठीक है, it actually works really well. And it's paired with ADAS also. तो ब्रेकिंग कुछ ज़्यादा ही अच्छी लगती है. आई थिंक अगर कोई नया ड्राइवर है जिसको ADAS का एक्सपीरियंस नहीं है, दे हैव टू बी अ लिटिल बिट कॉशियस विद द कार, स्पेशली व्हेन दे आर स्टार्टिंग न्यूली, जो मुझे पर्सनली हुआ, बिकॉज स्पेशली व्हेन यू आर टेकिंग रिवर्स, इट हैज समथिंग कॉल्ड एज रेयर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट और समथिंग. ठीक है, तो इट ब्रेक्स इमीडिएटली. अच्छा, जबकि डिस्टेंस रहता है तो यू हैव टू सॉर्ट ऑफ अंडरस्टैंड एंड गेज द ADAS ऑल्सो कि कितने में वो कितना लगेगा, बट अदरवाइज इट्स वेरी गुड. या एंड ये ऑटोमेटिक मतलब ADAS है तो इसमें ब्रेक भी कर दो कि सामने किसी ने रोक दी गाड़ी अचानक से? यस, सो इसमें प्रोविजंस हैं दैट यू कैन स्विच ऑफ द ADAS. तो जहां तक रेयर का ADAS रहा, मैंने अभी भी ऑन रखा है बिकॉज इट हेल्प्स अ लॉट, बिकॉज रेयर तो यूजुअली पार्किंग के टाइम ही काम आता है. फ्रंट मैंने करंटली ऑफ रखा है बिकॉज ब्रेकिंग का ही वो थोड़ा बहुत हो जाता था. एंड ऑन अ डेली कम्यूट ना, यू आर वेरी क्विक टू ड्राइव, यू डोंट हैव सो मच टाइम. सो ADAS के वजह से यू डोंट रियली वांट टू गेट दैट एंजाइटी ऑल द टाइम, इज व्हाट आई फील. ओके, या एंड सस्पेंशन कैसे? सस्पेंशन इज ब्यूटिफुल. ठीक है, एक्सट्रीमली गुड डैम्पिंग. It runs over, it just glides on high speed breakers, uneven roads. Especially the road near my house is like totally undergoing renovation. And I actually am not feeling those bumps because I used to drive on the same road with an i10 before. I'm not comparing the two, but I can actually see the difference between the two. Yeah. इंजन नॉइस अंदर आपको कुछ इरिटेट वगैरह वैसा कुछ नहीं? See, I mean, तुम ही बैठे हो भी, so tell me if you can hear it. वो तो It's है extremely silent. किया इंजन सारे वेरी स्मूथ. Yeah, it's an extremely silent cabin. And yeah,
एनी काइंड ऑफ रोड नॉइस आपको कैबिन के अंदर आती है कुछ? नहीं नहीं, अगर इंजन नॉइज है या रोड नॉइज है, लाइक आई फील आई एम जस्ट सिटिंग इन अ नाइस कैप्सूल, no disturbance from the outside world, no disturbance from the traffic, and it's a very 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 smooth journey back home. इसके प्रोज तो बहुत सारे हैं, कुछ कौन से इस गाड़ी के आपको लेने के बाद ऐसे फील हो? Cons, I think I'm too new a driver, and it's too new a ownership for me to to sort of comment on its cons. But what I thought when I was buying the car is that a few things could have been added to a model like this, like a powered tailgate. I think आजकल बहुत सारे contemporaries दे रहे हैं. इसमें नहीं है टेलगेट? नहीं, tailgate is manual, तो I feel powered tailgate दिया जा सकता था. Second is the passenger seat. मतलब driver seat is a fully 10-way adjustable seat. The passenger seat also could have been probably given at least a 4-way adjust. So it would have been nice. अच्छा, ये मैनुअल एडजस्ट है? That's a manual adjust. Yeah. And maybe even if they could have added rear seat ventilation, because a model below this, which is the Cirrus, that offers. Rear seat ventilation. But then I'm a solo driver, so I'm just using this seat. तो मेरे पर्सपेक्टिव में सारे फीचर्स हैं, बट अगर होते तो एज अ फैमिली कार इट वुड हैव बीन ग्रेट. या और क्या फीचर्स इसमें आपको अच्छे लगे अभी तक? Okay, one feature that I am obsessed and I love it is the mirrors, outside mirrors. So this technology used to come earlier in the bigger cars like the Mercs or the BMWs, and it's very nice to see that they are starting offering it in these models now. So when I put it in the reverse, the mirrors automatically go down to show me the rear traffic and to show me the rear road, and that's something I find very useful. That's something very nice, very convenient. Yeah, so that's something I really like. And इसका 360 डिग्री कैमरा कैसा है? 360 camera is really good. Maybe later if I stop down somewhere I can show you the display, the clarity that it has. Even with the 360, what I also like is the displays that it has here on the driver's screen. So when I put my side turn indicators, you can see that it automatically shows me the outside display. So इसमें आपको 3 स्क्रीन मिल जाते हैं? Yes. So ये कन्वीनियंट है प्रॉपरली, बीच में भी जो स्क्रीन है फॉर क्लाइमेट कंट्रोल? Yes, I mean convenience perspective में अगर मैं बोलूँ तो honestly I have not used this screen a lot lately, because they have also given physical controls here and you have controls right here near your hand. So I think ये ज़्यादा convenient feature हो जाता है as compared to me touching the center screen. हाँ, ये वाला सही, इन्होंने ये मतलब रखे बटन्स. राइट. इन मोस्ट ऑफ द ब्रांड्स ये पूरा स्क्रीन में कन्वर्ट कर दिया उन्होंने. कन्वर्ट कर देते हैं. एंड इट आल्सो हैज अ फीचर, सो इफ आई इन केस आई प्रेस हियर आई कैन ट्रांसफर माय एसी सेटिंग्स ऑनटू दिस स्क्रीन. ओके. सो इफ इन केस अगर ये स्क्रीन, जैसे मैंने भी रिव्यूज पढ़े थे दैट क्योंकि ये बहुत सेंटर में आती है बहुत प्रॉब्लम हो जाता है, सो इट हैज अ फीचर कैन आई कैन ट्रांसफर इट हियर एंड देन इट गोज बैक हियर. ओके. सो दैट मेक्स इट क्वाइट इजी फॉर मी. एनीथिंग और आपको कुछ अच्छे लगे इसमें, मतलब पहले पता नहीं थे कि ये फीचर भी है? I think it's nice. So what I really like about this is the seat. ठीक है, because I drive a lot on a regular day, and I think the seat is so well cushioned. The power adjust, the headrest. I think it just gives me great comfort to drive, yeah, and especially the lumbar support. Because I'm also a doctor and it involves me standing a lot, and when because I'm a dentist, so when I work we bend a lot. So I think when I'm coming and I'm on my way home now, it's really comforting to sit on this seat because it is just adapted to my body so well now. I feel really relaxed and cushioned. Yeah. हेडरेस्ट सही, क्योंकि ये न्यूज़ इसी कार में है हेडरेस्ट इस. Yeah, actually जब मैंने मतलब टेस्ट व्हीकल देखी थी when I just booked already, this is something I really liked because prior to this, I mean जितनी भी cars हैं the headrests were quite stiff or they don't really, I mean, touch, and they're actually not even meant ideally to be touched. ठीक है, but this is something I really like because when you're driving it gives you a very soft and a gentle touch, and it's very well cushioned and soft because of the stretch that they've given. So I personally really like it. Okay, so front seats तो comfortable है. Very. And जो rear में बैठे Right. उनको कैसा comfort, उन्होंने कुछ आपको experience बताया अपना? तो I mean because when we bought this car I was in Goa, तो
we went on a family drive and everything, Hmm. and they really appreciated the back space. Recently, I went out with my friends, and even they appreciated the back space. It's quite spacious. Three occupants भी काफी comfortably बैठ जाते हैं, and it makes you feel roomier. Because they've also, I think, increased the length and also a little bit of the width, so it makes you feel much more roomy. Because although the interiors are black, if you see, but because of the sunroof and everything, it just, I think, adds to the space. Yeah. एंड थोड़े बहुत डायमेंशंस इंक्रीज हुए हैं इस गाड़ी के. Yeah. हाँ, तो और कंफर्ट बढ़ गया. बढ़ गया definitely. स्पीकर कैसे है इसमें? ये टॉप एंड है तो इसमें बोस के स्पीकर आते हैं. Right. तो कैसा है उनका रिस्पॉन्स? Speaker is really good. So I love to listen to a lot of music when I'm going on my way to work. And it's really good, especially I think the the speaker plays really, really well. So the kind of songs that I listen to, I think it's incredible. ओके. I actually have been loving the car, yeah. वन मोर मेजर क्वेश्चन इस कार का. इसमें IVT गियरबॉक्स है एंड 1.5 NA. Right. सो क्या माइलेज क्या दिखा रहा है अभी? So as of now, I think mileage मुझे कहीं ना कहीं 13 और 14 आ रहा था. इन सिटी? In city. ओके. आ रहा था. हाँ. This was last 2 days, Hmm. and today it was showing me 8 for some reason. तो I think first servicing एक बार हो जाएगा, and I हाँ. think then it settles down also ना. फर्स्ट सर्विस के बाद थोड़ा इम्प्रूव हो जाएगा. Improve हो जाता है, settle भी हो जाता है, तो I think then I'll understand better about its requirements. ओके. और कुछ आपको ऐड करना है? एंड कर देते वैसे तो, कुछ ऐड करना है आपको? Add तो I think I think I would want to say that there are so many competitors in this segment, but I think with Seltos, Kia has done a really great job. ठीक है, Kia has done a really great job in the Sonet also before. जब हमने Venue ली थी, उसके पहले Sonet was also something that we were seeing. Karen's, although we were never planning about Karen's, but I've recently seen the Clavis and it's very good. I think Kia is doing some fabulous work, and yeah, I'm really liking it. I hope I have a great experience ahead, yeah, because abhi servicings करनी है, maintenance है. I think only when you get into those intricacies of a thing ना, हमें better समझ आता है. Yes, See, aesthetics, feel, music, all of these are good on a daily basis, but also उसका running and everything also should be good to make it easier for the customer. यस यस. Yeah. वो तो आप जब चलाओगे तो चलाऊंगा, maybe 1 year के बाद. I think hopefully if we do a video together, I can give you एक बार वापस एकदम 1 year experience. Yeah. बूट स्पेस कैसा है? Okay, so boot space is good because I don't travel intercities a lot, nor do I carry a lot of luggage and everything. तो मेरे लिए तो boot space adequate है, but with what I've seen, it's good. Yeah, I mean, I think it can easily pack around 4 good big trolleys, and yeah, it's comfortable. एक और चीज़ याद आई मुझे, इसमें सेफ्टी के बारे में क्या कहना चाहोगे आप? क्योंकि इसके जो राइवल्स है, दे आर गेटिंग 5 स्टार ऑल दैट. Right. But So Seltos is currently built on the K3 platform, and I think the K3 platform is also what the Verna shares. And Verna has also given a 5-star safety, and they are also hoping 5-star safety with this particular model, considering its K3 platform. So yeah, I think until and unless the results are out, I don't think it's right for me to comment on that. But if I say about the features that they've also given, it's incredible, because with 6 airbags, ADAS, ABS, EBD, and especially the ADAS, it works fantastic. Although, I mean, I told you that it's a little quick in response and everything, but I think it also protects you quite a lot. Yeah, matlab even the vehicle will be a bit away from you, so but it detects the vehicle quite fast. So safety wise, I think they've really done a good job. एडा सेफ्टी के हिसाब से बहुत बड़े ऑप्शन है. बहुत अच्छा ऑप्शन है, बट सी इंडिया में आई थिंक व्हेन वी ड्राइव फॉरवर्ड बैकवर्ड कोलिजन का थोड़ा रिस्की हो जाता है, बिकॉज ट्रैफिक इतना ज्यादा है ना दैट एवरीबडी इज जस्ट ब्रशिंग पास्ट योर कार. द सेंसर कोई सेंसर को लगता है कि इट्स अ कोलिजन, बट इट्स अ कंफर्टेबल डिस्टेंस हियर एटलीस्ट. तो आई थिंक वो एक छोटी सी चीज है, बट या आई थिंक टेक्नोलॉजी विल अडैप्ट विद टाइम. एक और चीज़ अच्छी लगी सेल्टॉस की, मोस्ट ऑफ द ब्रांड्स महिंद्रा एंड टाटा जो इंडियन ब्रांड्स है, मतलब वो यहाँ पे भी स्क्रीन देने लग गए, बट वो यूजलेस है, उसका कोई यूज ही नहीं. बट सेल्टॉस में ये चीज़ अच्छी हुई, यहाँ तक ही रखा इन्होंने, जो कि कन्वीनियंट है यूज करने के लिए. सो अब एंड कर देते बिना, बहुत ज़्यादा लंबा हो गया वीडियो. सो ब्रदर, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी. बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके. होपफुली हम
once again we will do after some Sure, kilometers. sure, sure, definitely. Okay, so thank you so much for watching, guys.